बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। आज हम क्लास 8 की उर्दू की बुक के 4 चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है नामवर समाजी शख्सियात। तो बेटा सबसे पहले इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है मज़मून का खाका। इसके कवायद में हम मज़मून नवीसी जो है वो सीखेंगे। अब ये देखें हमारे पास 3 टॉपिक दिए गए हैं। उन्वान है मेहनत की बरकतें, मेहनत में अज़मत और मेहनत के सम्राट। अब अगर आप देखें तो इन तीनों का थीम जो है वो एक ही है। इनके बिहाइंड में जो हमने लिखना है, जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है वो हमें एक ही चाहिए। आगाज़ ये देखें उन्होंने हमें बताया कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें कि मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, यानी कि कोई हदीस लिखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मज़मून जो है वो किसी भी शख्सियत, वाक़े या किसी भी चीज़ के बारे में अहम मालूमात को कहते हैं। जब उन मालूमात को हम तहरीरी शक्ल में लाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मज़मून नवीसी कहा जाता है। मज़मून नवीसी के चंद नकात होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसकी इब्तिदा है, शुरू में अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी शख्सियत के बारे में हम लिख रहे हैं तो उसका तारुफ़ हम देंगे, उसके बारे में अच्छी मालूमात देंगे। फिर दरमियान में आके उसके मकासद बयान करेंगे, उसकी जद्दोजहद बयान करेंगे और लास्ट पर जो है वो हम इख्तितामिया कलमात जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। मज़मून लिखने से पहले तमाम मालूमात को ज़हन नशीन करना है आपने, उनको तरतीब देनी है और फिर उनको जो है वो लिखना शुरू करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई पेज लें या अपना मज़मून लिखने से पहले आप सबसे पहले उसकी हाइडिंग्स लिख लें। जैसे कि यहाँ पर लिखी हैं तमाम हाइडिंग्स दुनिया में अहम शख्सियात, मसलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साइंसदानों और कायदे आज़म की ज़िंदगी की मिसालें, किसान की मिसाल, तालिब इल्म की मिसाल। ये मेहनत की बरक़ात से रिलेटेड है। जब आप कोई और टॉपिक लिखेंगे तो आपने उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने हैं और फिर आपने ऐसे को राइट डाउन करना है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मज़मून को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें। मुहावरात, ज़रबुल मिसाल और जो आपके अशार हैं अगर आप उसमें वो लिखें तो उनका मुनासिब इस्तेमाल होना चाहिए। जिन मालूमात में शक की गुंजाइश हो या आपको डाउट हो वो आप हरगिज़ भी मत लिखें। ऐसी डेट्स वगैरह या ऐसे सन जो हैं वो मत लिखें जिनमें आपको किसी किस्म का कोई शक व शुबा हो। किसी हदीस का, कुरानी आयात का जो आपको अच्छे से याद हो और जो आपको पता हो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, उसका हवाला देकर अपनी बात को बयान करें। इमला की गलतियों से गुरेज करें। मौसर अंदाज में मौजू का तारुफ कम अज़ कम एक पैराग्राफ में लिखें और उसके बाद जो है वो आगे मज़मून लिखना शुरू करें। दरमियान में आके अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो उसके फ़वाइद और नुकसानात भी मस्ट लिखें। इख्तितामिया हिस्सा भी मौसर होना चाहिए और इस पैराग्राफ में मालूमात जो हैं वो आपकी ख़त्मी होनी चाहिए। इस तरह से आपने मज़मून लिखना है। अब आपके पास मज़मून के लिए जो टॉपिक है वो है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, यानी कि दूसरों की मदद करना। किस तरह से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं ये आप अपने रजिस्टर पर जो है वो राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा, कम अज़ कम 5 तारीख़ी शख्सियात के मुतल्लिक़ मुख्तसर लिखें जिनके नाम खिदमत इंसानी के लिए मशहूर हो। तो सबसे पहली शख्सियत जैसे जो मैं आपको बता दूँ वो है ये डॉक्टर अब्दुल सत्तारीदी साहब। उनके बारे में आप लिखेंगे और 4 शख्सियात आपने ख़ुद से देख के उनकी डिटेल जो है वो राइट डाउन करनी है अपने रजिस्टर पर। थैंक यू।